Welcome back guys. In today's video we will study about Golgi body. So first of all we will see who discovered this Golgi body. Its discovery. So it was first discovered by a scientist named Camillo Golgi in the year 1898. तो किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने। और कौन से ईयर में? 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इनके नाम पे ही इस ऑर्गेनेल का नाम क्या हुआ? गोल्जी बॉडी नाम हुआ इसका। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये किसमें मिलता है हम लोग को? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। ओके, और प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। अब बहुत सारे एक्सेप्शंस है इसके यूकैरियोटिक सेल में जो जहां ये नहीं मिलता है। कुछ एक्सेप्शंस क्या हो गए इसके? पहला एक्सेप्शन हुआ कि ये कहाँ नहीं मिलेगा? इन मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ प्लांट, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स। दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसका? मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा। ओके, और अब आते हैं कंपोजिशन की तरफ कि गोल्जी बॉडी किससे बना है। तो ये किससे किससे मिलके बना है? इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है और एंजाइम्स होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, कंपोजिशन देख लिया गोल्जी बॉडी का। अब हम आते हैं गोल्जी की स्ट्रक्चर की तरफ। तो गोल्जी कैसा होता है? तो इट इज अ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वन आफ्टर दी अनदर। यहाँ देख रहे हो कि वन आफ्टर दी अनदर, ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किए थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। ये ऐसे ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, लेकिन और इस ट्यूब्यूल्स को हम लोग उसके ट्यूब्यूल्स को भी सिस्टर्ने बोलते हैं, बट दोनों के सिस्टर्ने में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने में क्या डिफरेंस है और इससे क्या डिफरेंस है इसमें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्ने होता है वो फिजिकली कनेक्ट होता है आपस में। ये देख रहे हो, आपस में दे आर फिजिकली कनेक्टेड होता है। ठीक है, और इन केस ऑफ गोल्जी बॉडी द सिस्टर्ने आर नॉट कनेक्टेड फिजिकली। ये सब कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ राउंड वेसिकल्स दिख रहे होंगे, राउंड वेसिकल्स दिख रहे होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे लिपिड होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी प्लस वेसिकल्स मिला के क्या बनाते हैं? गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज कि सिस फेस क्या है और ट्रांस फेस क्या है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस फेस और इसको बोलेंगे गोल्जी का ट्रांस फेस। ठीक है, अब बताते हैं कि सिस का मतलब क्या होता है। सिस मतलब होता है ऑन दी सेम साइड। ठीक है, ऑन दी सेम साइड मतलब किसके सेम साइड? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ फेस करता है, यहाँ पे देख रहे होगे, इसको हमने सिस फेस बोला क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस कर रहा है। और ट्रांस का मतलब होता है ऑन दी अपोजिट साइड, और ये इसको अपोजिट साइड किससे बोले? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये अपोजिट साइड फेस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। तो सिस ऑन दी सेम साइड एंड ट्रांस ऑन दी अपोजिट साइड। ठीक है, तो किसकी सेम साइड में? ईआर के, और किसके अपोजिट में? अपोजिट टू ईआर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि ये जो वेसिकल्स है यहाँ पे, ये क्या होता है? पिंच ऑफ होता है ईआर के मेम्ब्रेन से, और उसमें जो प्रोटीन होते हैं ना वो कहाँ मूव ऑन करेंगे? सबसे पहले सिस फेज में जाएंगे। ठीक है, और हम लोग को पता है कि जो ये सिस्टर्ने है ना, एक एक सिस्टर्ने है, उसका एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। तो ये जो वेसिकल्स है ना, ये क्या करता है? हर सिस्टर्ने से क्रॉस होके जाता है और फाइनली ये जो ट्रांस फेज है यहां से निकल जाता है। ठीक है, और गोल्जी में क्या होता है? इन वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है,
अब हम आते हैं गोल्जी की फंक्शन की तरफ। तो इसका 3 मेन फंक्शन होता है। तो पहला मेन फंक्शन इसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन, दूसरा होगा पैकेजिंग, और तीसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट होगा इसका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब अगर मॉडिफिकेशन की बात करें कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है, तो सपोज कर लो एक वेसाइकल है जिसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। इस वेसाइकल में प्रोटीन है। तो अब ये वेसाइकल क्या करेगा, गोल्जी बॉडी में गया और गोल्जी क्या करेगा, इसका मॉडिफिकेशन करेगा। कैसे मॉडिफिकेशन करेगा, इसमें कुछ ऐड करेगा। अगर मान लो इसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड किया, इस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड किया, तो क्या बना, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ठीक है, और मान लो इस प्रोटीन में अगर गोल्जी क्या ऐड कर लिया, लिपिड ऐड किया, तो क्या बना, लिपोप्रोटीन बना। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक मॉडिफिकेशन है ना, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये कैसे बनता है, गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गोल्जी एपरेटस है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या फिर लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ऐसे ही वो मॉडिफिकेशन करता है। अब तुम देख सकते हो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या मिलता है, हम लोग को फॉस्फोलिपिड मिलता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मिलती है। तो वो फॉस्फोलिपिड कहाँ से आती है, वो गोल्जी से ही मॉडिफाई होके आती है ना। ठीक है, तो डेवलपमेंट, कोई मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट का अगर बात करते हैं तो वो गोल्जी बॉडी के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आता है पैकेजिंग। तो जब प्रोटीन और या लिपिड मॉडिफिकेशन हो जाता है ना, प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब गोल्जी क्या करता है, ये जो गोल्जी है इसको वेसाइकल्स में क्या करता है, सील, इट पैक देम इनटू अ सील्ड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जिसको वेसाइकल्स बोलते हैं, और इसको अलग अलग जगह डिस्पैच करता है। तो पैकेजिंग इसी को बोलते हैं। अब जब प्रोटीन्स का पैकेजिंग हो गया है, ठीक है, प्रॉपर वेसाइकल्स में पैकेजिंग हो गया, अब इसका ट्रांसपोर्ट होना है। तो कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, सबसे पहले इट मे बी ट्रांसपोर्टेड विद इन सेल। इसकी कंपोजिशन के ऊपर कैसा प्रोटीन बना है या फिर उसके ऊपर ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सेल में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सेल में कहाँ होगा, कोई ऑर्गेनल्स में, लाइसोसोम। ठीक है, तो इट इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द सेल टू द ऑर्गेनल कॉल्ड लाइसोसोम। ठीक है, यहां देख रहे होगे, तो यहां से वेसाइकल्स बन के आया, ट्रांसपोर्ट हुआ किसमें, लाइसोसोम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट कहां ट्रांसपोर्ट होगा, पहले ही देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अगर फॉस्फोलिपिड बनता है तो वो कहां ट्रांसपोर्ट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में। और तीसरा, प्रोटीन कहां जा सकता है पैकेज होके, आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में कितना कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कैसे यहाँ से वेसाइकल्स पिंच ऑफ होके आ रहा है, सिस फेस ऑफ गोल्जी में गया, फिर ट्रांस फेस से आया। ठीक है, और फिर वहां से वो पैकेज होके अपने डेस्टिनेशन पे गया। ठीक है, सो क्लास यही था गोल्जी बॉडी के बारे में। So if you like this video, hit the like button, and if you haven't subscribed to my channel, subscribe to it.